नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल में स्कूल भवन तोड़े जाने का मामला राष्ट्रीय राजनीति में गूंजा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब्दुल नईम द्वारा बनवाए जा रहे स्कूल भवन को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति में गूंजने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बताया जा रहा है कि बैतूल जिले में अब्दुल नईम नामक व्यक्ति द्वारा एक स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन ने इस निर्माण को गिरा दिया, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि स्कूल के लिए जरूरी दस्तावेज मौजूद थे, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ऊपर से दबाव बताकर स्कूल तुड़वाया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बैतूल में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनवाया जा रहा स्कूल कलेक्टर ने यह कहते हुए तुड़वा दिया कि ऊपर से बहुत दबाव है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूरे मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि निर्माणाधीन स्कूल को तोड़ना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही सबका साथ, सबका विकास है और क्या अब स्कूल भी नहीं बनने दिए जाएंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब्दुल नईम की गलती यह नहीं थी कि स्कूल अवैध था, क्योंकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। अपने गरीब हम वतन बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आए। सुप्रिया श्रीनेत का हमला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि जो राज्य दलित और आदिवासी बच्चों को सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित करता है क्योंकि एक मुसलमान उन्हें पढ़ाने की पहल कर रहा है, वह राज्य बर्बादी की राह पर है। आइए जानते हैं अब्दुल नईम व कांग्रेस नेता हेमंत वागदरे और कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल नईम। क्या समस्या हुई है आपकी? कितनी? सर, मैंने स्कूल के लिए आवेदन दिया। मैंने 5,000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था। ये वर्षों पर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे बताया गया कि आपके पास में NOC नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से NOC नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ। मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है। और अगर कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोलना है कि आप इल्लीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने NOC किसी चीज़ के लिए नहीं लिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी नहीं लिया। लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली, मैं उनके बताया अनुसार साफ काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया था उसको जो मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। अगर मेरे भवन के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। हकीकत मैं ऐसे सिर्फ बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखा हूँ अंदर से, मैं सही में आत्मदाह कर लूँगा। किस क्लास तक के स्कूल खोलना? मैं नर्सरी से 8वीं तक खोलना चाह रहा था, अब मेरा कोई इरादा नहीं खोलना चाह रहा मैं। लोग ये आरोप लगा रहे थे, वहाँ जो खबरें आई थी कि मदरसा खोल रहे हैं, क्या ये जानकारी? सर, मैंने MP बोर्ड से स्कूल के लिए आवेदन 30 दिसंबर को किया। अब MP बोर्ड से आवेदन किया और अभी तो वहाँ कुछ कह रहे हैं, तो फिर मदरसा को कैसा? और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 3 मकान है हमारे मुस्लिम लोगों के, उसके अलावा हम मदरसा खोल के मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर, मेरे को इंटेंशन ही नहीं था मदरसा खोलने का। हमारी 4 स्कूल खोल रहे थे तो आपको अनुमतियाँ तो लेनी थी। तो मैंने अनुमतियाँ ली ना, स्कूल के हिसाब से जो भी गाइडलाइन में दिखा गया था इसमें तो सारी जाके दिया और मैंने आवेदन किया, तो मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ वहाँ पे मान्यता के लिए ऑनलाइन। तो जब सारे उसके अंदर कहीं से कहीं पंचायत की NOC का जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। जहाँ जो चीज़ें मांग रहे थे मैं उसमें पढ़ते जा रहा था, वो ऐसा करते जा रहा था। मैंने सारी चीज़ें किया उसमें। हेमंत, ये जो ढाबा वाला मामला है, इसमें आप आए हैं, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में किस तरह की राजनीति हो रही है? राजनीति, सरपंच गांव के लोग चाहते हैं वहाँ स्कूल बने। इन्होंने अपनी निजी भूमि में ज़मीन पे वो स्कूल बनाने का काम शुरू किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फ़ाइन भरने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर SDM और सारे लोग जा कर के इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए SDM के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खोले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझ नहीं है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियम अनुसार। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है।
मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दें, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। 2 दिन एसडीएम के वहाँ चक्कर लगाए, वो कुछ करने को तैयार नहीं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर जो भवन बनते हैं उसकी कोई अनुमति या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इनके मामलों में क्या लग रहा है आपको? निश्चित ही कहीं ना कहीं दबाव के कारण ये सब चीज़ें हो रही है, और शासन को तो इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई आदमी अपनी ज़मीन दान दे करके, सोसाइटी बना करके वहाँ पर शिक्षा के लिए काम कर रहा है। और कोई काम करता तो समझ आता कि चलो भाई उनको आपत्ति होती, लेकिन शिक्षा जैसी चीज़ के लिए भी अगर कोई काम जनहित का काम कर रहा है, उस पर भी इस तरीके का करेंगे तो निश्चित ही बहुत गलत है। आप लोग क्या करेंगे कांग्रेस के? आज हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, और अगर वो नहीं मानते तो निश्चित ही वहाँ पर हम सब मिलकर के कांग्रेस जन वहाँ पर इकट्ठा होकर के ये जो द्वेषपूर्ण घटनाएं हो रही है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। धाबा गांव है, वहाँ पर अब्दुल नईम नाम के एक व्यक्ति की निजी भूमि पर बने स्कूल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, क्या वजह थी कि ये कार्रवाई की गई? देखिए, जो ग्राम धाबा के प्रकरण के बारे में आप बता रहे हैं, वो प्रकरण कल मेरे नॉलेज में आया था, जब ग्राम धाबा के जो अब्दुल नईम को लेके कोई कांग्रेस पदाधिकारी ज्ञापन के रूप में मेरे पास में आए थे। उस समय मैंने प्रकरण की वस्तुस्थिति ली थी। ग्राम पंचायत, जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की, और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय, एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी, और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। शायद मेरे ख्याल से जब वो यहाँ आए थे उस समय तक वो आंशिक रूप से शायद उसका शेड वेड हटाने की कुछ बात चल रही थी, शेड वेड हटाया गया था, और एक हाथ कुछ अवैध निर्माण का एक हाथ दीवार को हटाने की कार्रवाई की थी। सर, उनका ये कहना है कि